आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है। जब भी हम शेयर बाज़ार में पैसों को निवेश करने के बारे में सोचते हैं या अपने पैसों को लगाते हैं तो हमारे लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम किस प्रकार का एनालिसिस अपनाएं। एनालिसिस जनरली दो तरह के पाए जाते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के द्वारा अपनाया जाता है, इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपने पैसों को लंबे समय तक के लिए मार्केट में लगाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में सारा फोकस क्वालिटेटिव फैक्टर्स और क्वांटिटिव फैक्टर्स पर होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह पता करना होता है कि क्या कोई स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कहने का मतलब यह होता है कि क्या कोई स्टॉक अभी सस्ता है, और ओवर वैल्यूड कहने का मतलब होता है कि क्या वह स्टॉक अभी महंगा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई दो सेम सेक्टर का स्टॉक हो, अगर मान लिया जाए कि टेक सेक्टर का कोई दो स्टॉक हो, एक स्टॉक की प्राइस अभी 5,000 रुपये चल रही हो और दूसरे स्टॉक की प्राइस अभी 500 रुपये चल रही हो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 5,000 रुपये वाला स्टॉक अभी महंगा है और 500 रुपये वाला स्टॉक अभी सस्ता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 रुपये वाला स्टॉक अभी सस्ता हो और 500 रुपये वाला स्टॉक अभी महंगा हो। तो हम लोग को स्टॉक की एक्चुअल प्राइस पता करनी होती है। एक्चुअल प्राइस जिसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू के पता होने के बाद हम यह डिसीजन ले पाते हैं कि क्या कोई स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं जिसके बारे में हम अपने आगे आने वाले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस में जो सारा मुख्य पर्पस होता है वो यही पता करना होता है कि कोई भी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसको पता करने के लिए हम कुछ और भी डेटा को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, डेट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मार्केट कैपिटल, इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह वगैरह। इस सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस इस प्रिंसिपल पर आधारित है। टेक्निकल एनालिसिस का यह मानना है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि किसी स्टॉक ने अगर बीते समय में ऐसा ऐसा पैटर्न दिखाया है या ऐसा प्राइस एक्शन दिखाया है तो वह आज के समय में या आगे आने वाले समय में वैसा ही पैटर्न या वैसा ही प्राइस एक्शन दिखाएगा। इसी सिद्धांत को मानते हुए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हमारा सारा फोकस चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में होता है। टेक्निकल एनालिसिस जनरली शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। अगर आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने तक अपने पैसों को शेयर बाज़ार में लगाने की सोचते हैं तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य बीते हुए समय के प्राइस एक्शन को देखते हुए आने वाले समय में प्राइस को प्रेडिक्ट करना या फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना होता है, और इसमें हम लोग चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।